Success is a vehicle which moves on wheels called hard work and discipline. But journey is impossible without fuel called self-confidence. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. Today I am going to start with a new series on criminology and penology. And in this series we will discuss with the first unit of criminology and penology, that is the introduction, nature and scope of criminology as well as kinds of criminology. So today we will discuss with the firstly we will discuss with the introduction. If we talk about the word criminology, that is derived from the combination of two Latin words, that is crimen and logos. Crimen means crime and logos means study. So this means study of the crime is known as criminology. This means criminology is a socio-legal study that strives to discover causes of the criminality and suggest the appropriate remedies. क्रिमिनोलॉजी का मेन काम क्या है? वहाँ पे ये पता करने की कोशिश करती है कि यहाँ पे जो मेन क्राइम है, जो अपराध होने के मेन क्या कारण हो सकते हैं. उसके अलावा यदि आप देखेंगे तो उसके लिए रेमेडीज भी, क्या अप्रोप्रिएट रेमेडीज हो सकती है जिससे क्राइम कम हो जाए, उसके लिए उसको भी सजेस्ट करती है. जनरली क्राइम इज एन अनलॉफुल और इलीगल एक्ट. यदि हम बात करते हैं क्राइम की, तो क्राइम क्या है? क्राइम एक अनलॉफुल या इलीगल एक्ट है जो कानून के विपरीत होता है, विच इज पनिशेबल बाय द स्टेट. और जितने भी क्राइम आप देखेंगे दे आर पनिशेबल बाय द स्टेट, दे आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ राइट इन रैम. दिस मीन्स वो राइट इन रैम की कैटेगरी में आते हैं. वहाँ पर वो जो ऑफेंस है दैट इज ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, नॉट अगेंस्ट अ पार्टिकुलर पर्सन. कोई भी क्राइम जो होता है वो कहीं ना कहीं स्टेट के प्रति रोंग माना जाता है, पूरी सोसाइटी के प्रति रोंग माना जाता है, ना कि किसी एक विशेष व्यक्ति के प्रति. तो दिस मीन्स क्राइम एक ऐसा अनलॉफुल एक्ट है दैट इज पनिशेबल बाय द स्टेट और अदर अथॉरिटी. एंड क्राइम इज एन इंटेंशनल कमीशन ऑफ एन एक्ट विच इज यूजुअली डीम्ड सोशली हार्मफुल और डेंजरस. कहीं ना कहीं आप क्या कहेंगे कि अपराध जो होता है वो एक तरह से इंटेंशनल कमीशन भी, आप जानबूझकर, मतलब वहाँ पे उसके लिए आपको मेंसरिया होना जरूरी है. दिस मीन्स यू हैव डन दैट एक्ट इंटेंशनली, दैट इज डीम्ड सोशली हार्मफुल. और वहाँ पे जो कार्य किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सोशली हार्मफुल होता है, डेंजरस होता है, मतलब सोसाइटी के प्रति गलत माना जाता है. अ क्रिमिनल एक्ट इज प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल अंडर द क्रिमिनल लॉ. यदि हम देखें तो जितने भी क्रिमिनल एक्ट होते हैं वो प्रोहिबिट भी किए जाएंगे, पनिशेबल भी किए जाएंगे. किसके द्वारा? क्रिमिनल लॉ के द्वारा. यदि हम बात करते हैं इंडिया के अंदर, तो वहाँ पे दो तरह के क्रिमिनल एक्ट आपको देखने को मिलते हैं. एक होते हैं सब्सटेंटिव एक्ट, दूसरे होते हैं प्रोसीजरल एक्ट. यदि हम बात करें क्राइम के संबंध में, तो हमारे जो क्राइम के संबंध में जो सब्सटेंटिव लॉ है वो कौन सा है? आईपीसी. इफ यू टॉक अबाउट द प्रोसीजरल लॉ रिलेटिंग टू क्राइम, दैट इज द सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे? जितने भी क्रिमिनल एक्ट होते हैं दे आर प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल अंडर द क्रिमिनल लॉ. उनको प्रोहिबिट भी किया जाता है, उसको पनिश भी किया जा सकता है. किसके तहत किया जाएगा? क्रिमिनल लॉ के तहत. क्राइम इज ए सीरियस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. आप देखते हैं कि जो क्राइम होते हैं, जितने भी क्राइम, मैंने जैसे आपको बताया कि जितने भी क्राइम आप करते हैं, अपराध करते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पे सीरियस वायलेशन होता है. किसका वायलेशन होगा? ह्यूमन राइट्स का. मनुष्य को जो अधिकार दिए गए उनका वायलेशन होता है. और यदि हम लीगल वर्ड्स में बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो क्राइम है दैट इज एन इलीगल एक्ट फॉर विच समवन कैन बी पनिश्ड बाय द स्टेट or the government. It is a gross violation of law and a crime is an offense especially against the morality. This means यदि हम लीगल वर्ड्स की बात करें, कानून शब्दों में कहना चाहें, तो हम यही कहेंगे कि जो क्राइम होता है वो एक इलीगल एक्ट है, मतलब कानून के विपरीत किया गया कार्य है, जिसके लिए किसी भी व्यक्ति को स्टेट के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा पनिश किया जा सकता है. एंड ये एक तरह से ग्रोस वायलेशन है लॉ का. और जो क्राइम होता है दैट इज ऑफेंस स्पेशली अगेंस्ट द मोरलिटी. और जितने भी अपराध आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो मोरलिटी के अगेंस्ट माने जाते हैं, नैतिकता के विरुद्ध माने जाते हैं. इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट क्राइम इज एन इलीगल एक्शन फॉर विच अ पर्सन इज पनिशेबल बाय लॉ. दिस मीन्स जो क्राइम होगा एक तरह से इलीगल एक्शन है जिसके लिए किसी भी व्यक्ति को कानून के द्वारा दंडित किया जा सकता है. जो क्रिमिनोलॉजी होते हैं दैट इज द सब फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी. यदि हम देखें तो क्रिमिनोलॉजी है वो सोशियोलॉजी का ही एक भाग है, सोसाइटी का ही एक भाग है. क्रिमिनोलॉजी स्टडी करती है किसके बारे में? क्रिमिनल बिहेवियर के बारे में.
असेसिंग वाई क्राइम इज कमिटेड, और वो ये पता लगाने की कोशिश करती है क्रिमिनोलॉजी कि ये जो क्राइम हो रहा है, अपराध हो रहे हैं, ये क्यों कमिट किए जा रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, और हाउ इट इज कमिटेड, और कैसे कमिट किए जाते हैं, और उनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। एंड दीज आल टेकन इनटू अकाउंट पर्सनल, सोसाइटल एंड सिस्टमेटिक फैक्टर्स। और ये सब चीज़ें जो हम पता लगाएंगे कि क्राइम के बारे में, तो इसके लिए हमें सभी फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको कौन कौन से फैक्टर बताए, पर्सनल फैक्टर्स, यदि सोसाइटी से रिलेटेड फैक्टर्स भी हो सकते हैं, और सिस्टमेटिक कुछ फैक्टर्स भी हो सकते हैं। जैसे कि आप यदि बात करें मर्डर की है, असाल्ट है, थेफ्ट है, या किडनैपिंग है, दीज आर ऑल द क्राइम्स, ये सारे के सारे क्राइम की कैटेगरी में आते हैं। और जहाँ पर आपको पता है कि इसके ये दिए कहाँ गए हैं, आईपीसी के अंदर। यदि आप देखेंगे आईपीसी के अंदर मर्डर, असाल्ट, थेफ्ट, किडनैपिंग, ये आईपीसी के अंदर इनको अपराध समझा गया है, और इसके लिए उसके अंदर दंड का भी प्रावधान है। दिस मीन्स क्रिमिनोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी। इसका मतलब क्रिमिनोलॉजी क्या है, ये एक तरह की साइंटिफिक स्टडी की जा रही है दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द क्राइम, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये क्राइम है क्या, और यहाँ पे जो लोग हैं वो क्राइम करते क्यों हैं। हाउ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिस्पॉन्ड टू दीज ऑफेंसिव, और वो हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जो न्यायिक व्यवस्था है, वो क्राइम के प्रति कैसे रिस्पॉन्ड करती है। एंड इट अलाउज अस टू एनालाइज द क्रिमिनल बिहेवियर, और ये कहीं ना कहीं हमारे जो क्रिमिनल बिहेवियर जो होते हैं उनको एनालाइज करने में भी सहायता करती है। एंड द और उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है उसको भी पता लगाने में हेल्प करेंगी, और इसके अलावा इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और कैसे इसको रोका जा सकता है। दीज आर ऑल डिस्कस अंडर द क्रिमिनोलॉजी। ये सबका सब कहाँ डिस्कस करते हैं, आप क्रिमिनोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। तो क्रिमिनोलॉजी एक तरह की साइंटिफिक स्टडी है जो क्राइम के बारे में स्टडी करने में हेल्प करती है। तो एवरीथिंग अबाउट द क्राइम इज स्टडीड अंडर द क्रिमिनोलॉजी। इफ वी टॉक अबाउट द वेरियस डेफिनेशंस ऑफ द क्राइम, कौन कौन सी डेफिनेशन कुछ राइटर्स के द्वारा जो दी गई है, जैसे कि आपको मैं बताती हूँ। पहली जो डेफिनेशन है दैट इज गिवन बाय एडविन सुदरलैंड। अकॉर्डिंग टू एडविन सुदरलैंड, क्रिमिनोलॉजी is the study of crime as a social phenomena, on that it includes the process of making and breaking of the law along with the consequent reaction to the act of lawbreakers. Criminology aims to study the law, crime and the treatment of criminals simultaneously. तो अकॉर्डिंग टू एडविन सुदरलैंड जी क्या कहते हैं कि जो क्रिमिनोलॉजी है दैट इज द स्टडी ऑफ क्राइम, मतलब अपराध के बारे में स्टडी करना ही क्रिमिनोलॉजी कहलाता है। और अपराध के बारे में स्टडी कैसे करेंगे, एज ए सोशल फिनोमिना, इसको सोशल फिनोमिना वो करते हुए। और इसके अंदर ये सब चीज़ इंक्लूड की जाएगी। क्या इंक्लूड किया जाएगा, डैट इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ लॉ, कि यहाँ पे तो कानून का जो उल्लंघन जो किया जा रहा है उसको कैसे उल्लंघन किया जा रहा है, अलोंग विद द कॉन्सिक्वेंट रिएक्शंस ऑफ द एक्ट। और वहाँ पे उसके बाद ये भी देखा जाएगा कि उसका जो कॉन्सिक्वेंट रिएक्शन क्या है, जो व्यक्ति जो लॉ ब्रेक करता है उसका उसके बाद का जो एक्ट है, उसका जो कॉन्सिक्वेंट एक्ट है उसको भी देखा जाएगा, उसकी रिएक्शन क्या है उसके पीछे, इवन क्योंकि उससे उसकी इंटेंशन का पता चलेगा। एंड क्रिमिनोलॉजी एम्स टू स्टडी द लॉ, इसका मतलब जो क्रिमिनोलॉजी है इसका मेन मकसद क्या है, कानून के बारे में स्टडी करना, क्राइम के बारे में स्टडी करना, और ऑफेंडर्स के बारे में स्टडी करना, जो कानून का ब्रेक करने वाले व्यक्ति हैं उनको कैसे ठीक किया जाए, उनके लिए क्या ट्रीटमेंट लाया जाए। दीज आर स्टडीड अंडर द क्रिमिनोलॉजी। तो दिस इज डेफिनेशन गिवन बाय एडविन सुदरलैंड। इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड डेफिनेशन दैट इज गिवन बाय डॉक्टर कैनी। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कैनी, क्रिमिनोलॉजी एज द ब्रांच ऑफ criminal science deals with the analysis of crime, causation and prevention of the crime. यदि हम बात करते हैं क्रिमिनोलॉजी की, तो क्रिमिनोलॉजी क्या है, दैट इज द ब्रांच ऑफ क्रिमिनल साइंस। ये क्रिमिनल साइंस की एक शाखा है जो किसके साथ डील करती है, एनालिसिस ऑफ क्राइम कासेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ द क्राइम, जिसके अंदर ये एनालाइज किया जाता है कि ये जो क्राइम हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, इनके क्या कारण हो सकते हैं एंड उनको कैसे रोका जा सकता है, प्रिवेंशन ऑफ द क्राइम। So this means all are discussed under the criminology. That is the definition given by Dr. Kenny. And one more definition that is given by Merriam-Webster Dictionary. According to Merriam-Webster Dictionary, criminology is defined as the scientific study of the crime as a social phenomena. It stresses the study of criminals and their mental traits, habits and discipline, etc. तो दिस मीन्स अकॉर्डिंग टू मैरियम वेस्टर डिक्शनरी क्या कहती है कि क्रिमिनोलॉजी का मतलब क्या है, ये एक तरह से साइंटिफिक स्टडी की जा रही है अपराध के बारे में,
अपराध के बारे में साइंटिफिक स्टडी करना, वैज्ञानिक तौर पे स्टडी करना ही क्रिमिनोलॉजी कहलाता है। और वहाँ पे जो अपराध के बारे में जो हम स्टडी करेंगे वो किस रूप में करेंगे, एक सोशल फिनोमेना करते हुए। और ये कहीं ना कहीं स्टडी स्ट्रेस करती है, किसके ऊपर जोर देगी, स्टडी ऑफ द क्रिमिनल्स के ऊपर, कि क्रिमिनल्स की स्टडी की जाए कि वो उनके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से वो क्राइम कमिट करते हैं। इवन उनके मेंटल ट्रेट्स के बारे में स्टडी की जानी चाहिए, हैबिट्स के बारे में, उनके डिसिप्लिन के बारे में। दीज ऑल आर स्टडीड अंडर द क्रिमिनोलॉजी। एंड द नेक्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय डोनाल्ड टफ। डोनाल्ड टफ क्या कहते हैं कि क्रिमिनोलॉजी इन ए जनरल सेंस इज द स्टडी ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स। क्रिमिनोलॉजी एक तरह से जनरल सेंस में यदि हम देखें तो क्राइम के बारे में भी स्टडी करेगा, क्रिमिनल्स के बारे में भी स्टडी करेगा। भला अपराध और अपराधी दोनों के बारे में जहाँ स्टडी की जाएगी वो क्रिमिनोलॉजी कहलाएगी। इन स्पेसिफिक सेंस इट सीक्स टू स्टडी द क्रिमिनल बिहेवियर, इट्स गोल्स बीइंग टू रिफॉर्म द क्रिमिनल बिहेवियर और कंडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल विच सोसाइटी कंडेम्स। दिस मीन्स यदि हम क्रिमिनोलॉजी की बात करते हैं तो क्रिमिनोलॉजी के अंदर जैसे मैंने आपको बताया अपराध एवं अपराधी दोनों के बारे में स्टडी की जाएगी। इसके अलावा यदि हम देखें स्पेसिफिक सेंस में तो ये स्टडी करती क्रिमिनल बिहेवियर के बारे में। इट्स गोल बीइंग, इसका जो मेन लक्ष्य है वो क्या है कि क्रिमिनल बिहेवियर को कैसे सुधारा जाए और उनके कंडक्ट को कैसे ठीक किया जाए, इस बारे में यदि हम स्टडी करते हैं तो दैट इज डील्स अंडर द क्रिमिनोलॉजी। एंड एडविन सुदरलैंड, जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एडविन सुदरलैंड जी क्या कहते हैं कि क्रिमिनोलॉजी इज द बॉडी ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग द क्राइम एज ए सोशल फिनोमिना। मीन्स यहाँ पे यदि हम पढ़ते हैं क्राइम के बारे में एक मतलब बॉडी ऑफ नॉलेज वो करते हुए तो वो उसको एक सोशल फिनोमिना के रूप में हमें पढ़ना होगा। तो दैट इज द स्टडी ऑफ क्रिमिनोलॉजी। तो दीज आर सर्टेन डेफिनेशंस गिवन बाय वेरियस जूरिस, जो मैंने आपको डिस्कस किया। और जब आप इस क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाता है व्हाट इज क्राइम एंड व्हाट आर द वेरियस डेफिनेशंस ऑफ क्राइम, तो नेचुरली आपको ये डेफिनेशन देनी होगी। तो ये डेफिनेशन आपको एज इट इज ही लिखनी पड़ती है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उनके वर्ड्स आपको एज इट इज लिखने पड़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ द क्रिमिनोलॉजी। इफ वी टॉक अबाउट द नेचर ऑफ क्रिमिनोलॉजी तो वी विल डिस्कस इट इन द अंडर द वेरियस हेड्स। इसको हम कुछ हेड्स में अलग अलग डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला मैंने आपको बताया इंटरडिसिप्लिनरी, मीन्स क्रिमिनोलॉजी ड्रॉज नॉलेज फ्रॉम द वेरियस फील्ड्स। यदि हम देखें क्रिमिनोलॉजी जो है वो उसके अंदर जो नॉलेज हमें मिल रहा है, जो उसका ज्ञान मिल रहा है क्रिमिनोलॉजी के बारे में, वो हमें कहाँ से मिलेगा, उसको अलग अलग फील्ड से हमें लेना पड़ेगा, उसका संबंध अलग अलग फील्ड से जोड़ा जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे उसका संबंध सोशियोलॉजी से भी है, साइकोलॉजी से भी है, लॉ से भी है, बायोलॉजी से भी है, इकोनॉमिक्स से भी है और इवन एंथ्रोपोलॉजी से भी है। तो दिस मीन्स दीज ऑल द साइंसेज डील्स विद द क्रिमिनोलॉजी एंड वी कैन ड्रॉ द नॉलेज अबाउट द क्रिमिनोलॉजी फ्रॉम स्टडिंग द वेरियस फील्ड्स। ये जो जितने भी फील्ड्स मैंने आपको बताए हैं, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, बायोलॉजी, तो ये इन सबको पढ़ के ही हम क्रिमिनोलॉजी के बारे में पता लगा सकते हैं। एंड बाय यूजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स क्रिमिनोलॉजिस्ट गेट ए वेल राउंडेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्राइम एंड द कॉजेज। यदि हम इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे तभी हम पता लगा पाएंगे कि ये जो क्राइम हो रहे हैं हमारे चारों तरफ, ये क्यों हो रहे हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसके बिना तो हम पता लगा ही नहीं पाएंगे। तो जिसमें जो क्रिमिनोलॉजी है एक तरह की साइंटिफिक स्टडी हो रही है यहाँ पर। तो आप ऐसा कह सकते हैं ना कि क्रिमिनोलॉजी एक जिस टाइप ऑफ साइंस, ये कहीं ना कहीं साइंस है, साइंस की तरह स्टडी कर रहे हैं। सेकेंड हेड मैंने आपको लिखा है इंपेरिकल। इंपेरिकल मीन्स criminology relies on research methods that involves gathering real world data and evidence to study the criminal behavior and the criminal justice system. दिस मीन्स क्रिमिनोलॉजी किस पर रिलाइज करती है, एक तरह से देखा जाए जब हम अपराध के बारे में स्टडी करते हैं, अपराधी के बारे में स्टडी करते हैं, नेचुरली है कि हम उनके एक रिसर्च मेथड की तरह स्टडी करते हैं। दैट रिलाइज ऑन रिसर्च मेथड। हम ये देखते हैं कि रियल वर्ल्ड के क्या डेटा वहाँ पे मिल रहे हैं, कि जो वहाँ पे क्या पता लगता है कि कितने उम्र के व्यक्ति क्यों क्राइम कर रहे हैं और वो कैसे उसमें इन्वॉल्व हुए, क्या ऐसे फैक्टर थे जो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। और उसके लिए हम एविडेंसेस भी देखते हैं, एविडेंसेस टू स्टडी द क्रिमिनल बिहेवियर, उसके बारे में हम सबूत भी हमें मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि जितने भी जो हम क्रिमिनोलॉजीज के बारे में, जो क्राइम्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक रिसर्च मेथड उसके लिए यूज किया जाता है। एंड दिस डाटा ड्राइवन अप्रोच हेल्प अस टू डिस्कवर द क्राइम पैटर्न। और जब हम इस तरह के मेथड को यूज करते हैं, जो डाटा लेने वाली जो अप्रोच है, कहीं ना कहीं ये हमें क्राइम के पैटर्न को समझने में हेल्प करती है एंड अंडरस्टैंड द वाई क्राइम्स हैपन। और ये भी समझने में सहायता करेगी कि ये जो क्राइम्स हो रहे हैं ये हो क्यों रहे हैं। इसके अलावा इवोल्यूट द इफेक्टिवनेस ऑफ क्राइम प्रिवेंशन मेथड,
और यहाँ पे हमें ये भी पता लगाने में हेल्प करती है कि यहाँ पे कौन से ऐसे अफेक्टिव मेथड्स हो सकते हैं जिससे कि क्राइम को रोका जा सके। तो दीज आर सर्टेन मेथड्स भी हम कहेंगे कि यहाँ पे एक रिसर्च मेथड यूज किया जा रहा है। ये इसका मतलब ये हो गया कि जो क्राइम है इसकी ये एक तरह से एम्पेरिकल स्टडी की जा रही है। यहाँ पर पहला मैंने आपको बताया था साइंटिफिक स्टडी की जा रही है इंटरडिसिप्लिनरी, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया एम्पेरिकल स्टडी की जा रही है। थर्ड इज थ्योरेटिकल स्टडी, ये एक तरह से थ्योरेटिकल साइंस भी हो सकता है, नेचुरली है। क्यों? क्रिमिनोलॉजी इज बेस्ड ऑन थ्योरीज दैट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन व्हाई पीपल कमिट द क्राइम्स। जो क्रिमिनोलॉजी है ये कहीं ना कहीं थ्योरीज के बेस पर है, और जिससे हमें ये सहायता मिल रही है कि ये पता लगाने के लिए कि क्राइम कमिट क्यों होते हैं। एंड सम थ्योरी फोकसेस ऑन द डाटा ऑफ डिटरेंस, आइडिया ऑफ डेटरेंस। आपने जितनी भी थ्योरीज पढ़ी होगी क्राइम की, उसके अंदर क्या है कि कहीं ना कहीं डेटरेंस का भी आइडिया वहाँ पे दिया गया है। और वाइल अदर एक्सप्लोर हाउ सम सोशल इन्फ्लुएंस और पर्सनल एक्सपीरियंसेस में लेड इंडिविजुअल टू क्रिमिनल बिहेवियर। और कुछ ऐसे तुमने वो भी देखी होंगी, थ्योरीज देखी होंगी, जिसके अंदर ये देखा जा रहा है कि वहाँ पे पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर कि जो इंडिविजुअल है वो कैसे क्रिमिनल बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाते हैं और कैसे उन्हें वो प्रभावित करते हैं, कैसे वो खींचे तले जाते हैं उसके अंदर। तो एक तरह से ये थ्योरेटिकल स्टडी भी हो रही है क्रिमिनोलॉजी के अंदर। तो नेचुरली कि जो क्रिमिनोलॉजी है वो साइंटिफिक स्टडी भी हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया दैट इज एन एम्पेरिकल स्टडी एज वेल एज इट इज ए थ्योरेटिकल स्टडी। और इसके अलावा यदि हम देखें तो ये अप्लाइड साइंस भी है। कैसे? क्रिमिनोलॉजी रिसर्च इन प्रैक्टिकल एंड अप्लाई टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। यदि हम क्रिमिनोलॉजी की बात करते हैं तो एक तरह से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमारे जो सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करती है, और ये कहीं ना कहीं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है। एंड द क्रिमिनोलॉजिस्ट वर्क विद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। और जितने भी क्रिमिनोलॉजिस्ट होते हैं, जो क्रिमिनोलॉजी की स्टडी करने वाले लोग होते हैं, उन्हें क्रिमिनोलॉजिस्ट कहा जाता है। और जितने भी क्रिमिनोलॉजिस्ट होते हैं दे स्टडी वर्क विद द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। वो क्रिमिनोलॉजिस्ट किसकी सहायता से कार्य करते हैं? वो जितनी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी सहायता से कार्य करते हैं। इसके अलावा जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं, सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी सहायता वो लेते हैं। और क्या करने के लिए? टू डेवलप अफेक्टिव क्राइम प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज एंड इम्प्रूव द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो ये जितने भी आप ये देखेंगे कि भी जो क्रिमिनोलॉजी है, ये क्रिमिनोलॉजी एक तरह की रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। दिस मीन्स इट मे बी एन अप्लाइड साइंस आल्सो। दिस मीन्स क्रिमिनोलॉजिस्ट जितने भी होते हैं वो वर्क करते हैं विद द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पॉलिसी मेकर्स एंड सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सहायता से कार्य करते हैं, जिससे हमें ये पता चल सके कि ये जो क्राइम है उसके अफेक्टिवली जो मतलब उसके लिए क्या ऐसी चीज़ें हैं जो डेवलप करने में उससे सहायता कर रही है, उसके लिए क्या प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज लाई जा सकती है, और ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ये सब पता लगाने के लिए क्रिमिनोलॉजिस्ट कहीं ना कहीं अप्लाइड साइंस का भी यूज कर रहे हैं। तो आपने क्या पता करा कि यहाँ पे यदि हम बात करते हैं नेचर ऑफ द साइंस की, तो नेचर ऑफ क्रिमिनोलॉजी की, तो जो नेचर है यदि आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये साइंटिफिक स्टडी भी की जा रही है। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, एम्पेरिकल स्टडी भी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बताया, एक तरह से रिसर्च मेथड की तरह इसका यूज किया जा रहा है। तीसरा मैंने आपको बताया ये थियोरेटिकल स्टडी भी है, क्योंकि ये थ्योरीज के बेस पर हो रहा है। और जितनी भी आप पुरानी थ्योरीज देखेंगे, आपने डेटरेंस थ्योरी पढ़ी है, रेट्रीब्यूटिव थ्योरी पढ़ी है, इसके अलावा आपने प्रिवेंटिव थ्योरी, आपने रिफॉर्मेटिव थ्योरी, जितनी भी थ्योरी आपने पढ़ी है, कहीं ना कहीं ये आपको उसको समझने में हेल्प कर रही है, क्राइम को समझने में। इसके अलावा ये अप्लाइड साइंस भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है। और जो रियल वर्ल्ड से समझोगे, अभी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, पॉलिसी मेकर्स है, या सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये सही ना कहीं ये आपको हेल्प कर रहे हैं क्राइम के बारे में पढ़ने में। उसको कैसे इफेक्ट मतलब अफेक्टिव किया जाएगा, कैसे प्रिवेंट किया जाएगा, कैसे हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इम्प्रूव किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें स्टडी की जाएंगी किसके अंदर? क्रिमिनोलॉजी के अंदर। तो दिस मीन्स क्रिमिनोलॉजी इज ए साइंस, वेदर इट मे बी ए थ्योरेटिकल साइंस, वेदर इट मे बी एन अप्लाइड साइंस, वेदर इट मे बी ए साइंटिफिक स्टडी, जैसे मैंने आपको बताया। तो आप इसको किसी भी रूप में ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी। इफ वी टॉक अबाउट द स्कोप, स्कोप मीन्स क्षेत्र, कि कहाँ तक इसका वो सीमित है, क्रिमिनोलॉजी के अंदर कहाँ तक क्या क्या स्टडी की जा सकती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्कोप के अंदर स्कोप भी उसका क्षेत्र कहाँ तक सीमित है। तो स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी की जब हम बात करते हैं, तो जैसा आपको पता है कि जब क्रिमिनोलॉजी की बात की जाती है तो वहाँ पे क्राइम के कारण के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ये जितने भी क्राइम हो रहे हैं इनके क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे स्कोप में सबसे पहला वर्ड क्या लिखा है? क्राइम काजेशन। मतलब क्रिमिनोलॉजी स्टडी द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द क्रिमिनल बिहेवियर। जब हम क्रिमिनोलॉजी को स्टडी करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हम क्या पता पढ़ते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर है जो क्रिमिनल बिहेवियर को कंट्रीब्यूट करने में हेल्प कर रहे हैं।
जैसे आप लोग मैंने बताया कि पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सोशल सोसाइटी है, पॉलिटिक्स है, मेंटल हेल्थ इश्यूज है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स है। दीज आर ऑल फैक्टर्स दैट हेल्प्स इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। तो दीज आर सर्टेन फैक्टर्स। तो यहाँ पे हम इनके बारे में कहाँ स्टडी करते हैं? क्रिमिनोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं, तो नेचुरली ये इसके स्कोप में आएगा। इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड फैक्टर, दैट इज क्रिमिनल टाइपोलॉजीज। क्रिमिनल टाइपोलॉजी मीन्स they examine different type of criminals, their characters, their pattern of crime. This knowledge can help to identify the specific prevention strategies for different types of offenders. जनरली आप देखेंगे जो अलग अलग क्रिमिनल्स होते हैं, अलग अलग तरह के जो क्रिमिनल्स होते हैं, उनका मतलब वो भी अलग होता है, करेक्टर्स वगैरह, वो उनको हम करेक्टराइज कर सकते हैं कैसे? उनके पैटर्न के आधार पर कि एक अपराधी जो एक ही तरह से अलग अलग क्राइम कमिट करता जा रहा है, नेचुरली उसके पैटर्न से हम उसको पहचान सकते हैं। तो दे एग्जामिन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स, अलग अलग क्रिमिनल्स को पहचानने में जो हेल्प करती है, दैट उसके बारे में कहाँ स्टडी करेंगे? वो भी तो क्रिमिनोलॉजी में स्टडी किया जाएगा। उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, उनके लिए पैटर्न मतलब कमिटिंग द क्राइम क्या होगा। तो इससे हमें हेल्प मिलेगी उसको आइडेंटिफाई करने में कि उसके लिए क्या प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज अपनाई जानी चाहिए अलग अलग ऑफेंडर्स के लिए। दीज ऑल आर स्टडीड अंडर द क्रिमिनोलॉजी। एंड द थर्ड पॉइंट इज विक्टिमोलॉजी। विक्टिमोलॉजी किसे कहते हैं? क्रिमिनोलॉजिस्ट एनालाइजेज द इम्पैक्ट ऑफ क्राइम ऑन विक्टिम्स। क्रिमिनोलॉजिस्ट ये भी एनालाइज करते हैं कि जो क्राइम होता है उसका विक्टिम्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एंड देयर एक्सपीरियंसेस एंड नीड्स। अंडरस्टैंडिंग द विक्टिम एक्सपीरियंसेस हेल्प इन डेजिग्नेटिंग बेटर सपोर्ट सिस्टम फॉर द विक्टिम्स। मीन्स जो वहाँ पे उसके जो कह सकते हैं विक्टिम, आप समझ गए होंगे कि विक्टिम मीन्स उसके जो मेन जिनके जिनके राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है। तो जब भी कोई क्राइम कमिट होता है तो उनके ऊपर भी तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, और सबसे बड़े तो वही इम्पैक्ट उन्हीं पे पड़ेगा। तो नेचुरली कि उसको भी तो एनालाइज करना पड़ेगा। तो क्रिमिनोलॉजिस्ट ये भी पता लगाते हैं कि जो विक्टिम्स होते हैं उसका क्राइम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उनके एक्सपीरियंस के बारे में, उनकी नीड्स के बारे में। और इससे ये भी पता चलता है कि अंडरस्टैंडिंग द विक्टिम एक्सपीरियंस, जो विक्टिम है उसका क्या एक्सपीरियंस कहता है, उसका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है इसके संबंध में, हेल्प इन डेजिग्नेटिंग द बेटर सपोर्ट सिस्टम। और वहाँ पे जितने भी विक्टिम्स होते हैं जिनके प्रति क्राइम कमिट किया जा रहा है, उनके लिए एक बेटर सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, उसको भी पता लगाने में हेल्प करती है क्या? क्रिमिनोलॉजी। एंड द नेक्स्ट वन इज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। जब हम क्रिमिनोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे, नेचुरली कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में भी इसी में स्टडी किया जाएगा। तो क्रिमिनोलॉजी इवैल्यूएट्स how the criminal justice system works, including the police, courts, and corrections. It looks how effectively the system deals with crime and criminals. दिस मीन्स क्रिमिनोलॉजी की जब हम बात करेंगे तो क्रिमिनोलॉजी ये भी इवोल्यूट करता है कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कैसे कार्य करता है, आपराधिक न्याय प्रणाली कैसे कार्य कर रही है। उसके अंदर जैसा भी आप भी जानते हैं कि आपराधिक न्याय प्रणाली में कौन कौन आता है? पुलिस हो गई, कोर्ट्स हो गई, हमारा जितना भी सिस्टम है जो कोर्ट्स वगैरह का, ये सारा का सारा इसी से डील करता है। और यदि हम देखें, इट लुक्स एट हाउ इफेक्टिवली सिस्टम डील्स, और इससे ये भी पता चलता है कि कितना हमारा जो सिस्टम है वो कितना इफेक्टिव है और क्राइम्स और क्रिमिनल्स के साथ डील करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें कहाँ डिस्कस की जाएंगी? क्रिमिनोलॉजी के अंदर ही डिस्कस की जाती है। नेचुरली ये हमारे इसके स्कोप में ही शामिल होंगी। तो जैसा मैंने आपको बताया, यदि हम स्कोप की बात करते हैं तो स्कोप के अंदर मैंने आपको 4 पॉइंट पहले क्या बताया? क्राइम के मतलब कारणों को पता लगाने में हेल्प करेगी। दूसरा मैंने आपको बताया क्रिमिनल टाइपोलॉजीज के बारे में हेल्प करेगी, ये अलग अलग क्रिमिनल के पैटर्न को पहचानने में हेल्प करेगी। तीसरा मैंने आपको बताया विक्टिमोलॉजी के बारे में, मीन्स क्राइम का विक्टिम के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में भी आप क्या करेंगे? क्रिमिनोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट स्कोप की जब हम बात करते हैं तो क्राइम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात कौन करेगा? वो भी तो क्रिमिनोलॉजिस्ट ही करेगा। तो नेचुरली कि क्राइम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, criminologists develop and assess the crime prevention strategies, rehabilitation of the offenders, and the ways to reduce the repeat offenses. तो दिस मीन्स जब हम क्रिमिनोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे तो क्रिमिनोलॉजिस्ट ये भी पता लगाएगा कि क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाई जानी चाहिए। उसके अलावा उनकी जो जितने भी ऑफेंडर्स होते हैं उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए। और ये भी पता लगाया जाना चाहिए कि यदि हम ये चाहते हैं कि जो ऑफेंडर्स है वो दोबारा सेम क्राइम कमिट ना करे तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। तो दीज आर सर्टेन क्राइम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल स्ट्रेटजीज दैट आर डिस्कस्ड अंडर द क्रिमिनोलॉजी। इसको भी क्रिमिनोलॉजी के अंदर ही स्टडी किया जाएगा। और यदि हम नेक्स्ट स्कोप की बात करते हैं तो कंपैरेटिव क्रिमिनोलॉजी,
कंपेरेटिव क्रिमिनोलॉजी मीन्स दिस एरिया इन्वॉल्व्स द कंपेयरिंग द क्राइम रेट्स। कहीं ना कहीं जब क्रिमिनोलॉजी की हम बात करेंगे तो नेचुरली कि वो कंपेयर भी करेगा कि क्राइम रेट में कितना अंतर आया है। तो यदि हम देखें कि पहले जो क्रिमिनोलॉजी की रेट थी और जो आज के टाइम में क्रिमिनोलॉजी की रेट है, कहीं ना कहीं वो बढ़ती जा रही है। तो इसको कंपेयर कौन कर रहा है? ये भी तो क्रिमिनोलॉजी ही कर रही है। तो क्रिमिनल जस्टिस पुलिस policies and cultural differences across the different countries and societies to identify the effective approaches to crime control. These all are discussed under the criminology. तो दिस मीन्स यदि हम क्रिमिनोलॉजी की बात करते हैं तो वो क्राइम रेट्स को भी डिस्कस करती है, क्रिमिनल जस्टिस पॉलिसीज को भी डिस्कस करती है, कल्चरल डिफरेंस क्या क्या हो सकते हैं अलग अलग उसमें उसको भी कंपेयर करेगी अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में, और इसके अलावा अफेक्टिव अप्रोचेस क्या हो सकते हैं इस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, उसको भी पता लगाने में हेल्प करेगी। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आजकल वाइट कॉलर क्राइम्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो क्रिमिनोलॉजिस्ट स्टडी नॉन वायलेंट क्राइम्स। जो क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं वो ये भी स्टडी करते हैं कि जो नॉन वायलेंट क्राइम्स हैं वो क्यों किए जा रहे हैं। जो आप देखते हैं कि जितने भी वाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी पोजीशन पे बैठे हुए लोगों के द्वारा किए जाते हैं। दैट इज़ द पोजीशन ऑफ ट्रस्ट एंड अथॉरिटी। और आप ये देखेंगे तो उनके द्वारा जो अपराध किए जा रहे हैं उन्हीं को वाइट कॉलर क्राइम कहा जाता है। नेचुरली कि उनके द्वारा अपराध क्यों कमिट किया जा रहा है, चलो एक गरीब आदमी करता है तो नेचुरली कि हम उसको समझ सकते हैं, परंतु ये जो व्हाइट कॉलर क्राइम्स है इसको भी स्टडी करना किसका काम है? क्रिमिनोलॉजी का ही काम है। तो नेचुरली कि क्रिमिनोलॉजी इसके अंदर इसके बारे में भी स्टडी की जाती है। तो दिस में क्रिमिनोलॉजी स्टडी द नॉन वायलेंट क्राइम्स कमिटेड बाय द पीपल इन पोजिशन ऑफ ट्रस्ट एंड अथॉरिटी एंड सच एज आप क्या कहेंगे मतलब यहाँ पे जिस तरह से आप कॉर्पोरेट फ्रॉड वगैरह होते हैं बड़े बड़े, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी क्रिमिनोलॉजिस्ट ही स्टडी करता है और क्रिमिनोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती है। एंड द नेक्स्ट वन इज साइबर क्राइम। जैसे कि आपको भी पता होगा कि आज के टाइम में साइबर क्राइम भी बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इंटरनेट के थ्रू भी क्राइम कमिट किए जा रहे हैं। तो क्रिमिनोलॉजिस्ट ये भी इन्वेस्टिगेट करते हैं कि यहाँ पे आजकल जो डिजिटल जो डेटा का जो युग चल पड़ा है इसके अंदर आप देखेंगे आपकी डेटा थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑनलाइन फ्रॉड्स, इस तरह के जो क्राइम बढ़ते जा रहे हैं इनके क्या कारण हो सकते हैं और इसको कैसे रोका जा सकता है, इनके बारे में भी स्टडी कहाँ की जाएगी? क्रिमिनोलॉजी के अंदर की जाती है। तो दिस मीन्स क्रिमिनोलॉजी स्टडीज द एवरीथिंग अबाउट द crime, whether it may be a cyber crime, whether it may be a white collar crime, or it may be a comparative study of the criminology, or whether it may be the crime prevention and control strategies. So this means all these are discussed under the same head, that is the criminology. So this means स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी की हम बात करते हैं तो डैट इज वेरी वाइड, ये काफ़ी वाइड है। इसके अंदर आप क्राइम के बारे में एवरीथिंग स्टडी करते हैं, चाहे वो क्राइम हो या वो क्रिमिनल्स हो, या फिर आप कह सकते हैं कि जितने भी क्राइम प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज हो, या फिर कंपैरेटिव स्टडी करना क्रिमिनोलॉजी के बारे में। इसके अलावा मैंने आपको बताया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में स्टडी करना। इसके अलावा क्राइम होने के बाद विक्टिम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में स्टडी करना। और यहाँ पे यदि आप बात करते हैं तो भी जो क्रिमिनल जो टोपोलॉजिस्ट टाइपोलॉजिस्ट होते हैं उनके बारे में स्टडी करना। और इसके अलावा जो क्राइम हो रहे हैं उसके क्या फैक्टर हो सकते हैं, दीज ऑल आर डिस्कस्ड अंडर द वन हेड, दैट इज द क्रिमिनोलॉजी। तो दैट इज द मेन स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी। तो ये आपको मैंने आज डिस्कस किया डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी। तो मैं समझती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अभी आपको कोई डाउट है, इफ़ यू हैव एनी डाउट then must push down in the comment section and don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.